कई लोग अच्छी जॉब करते हैं, बहुत ही अच्छा पैसा कमाते हैं और उनको लगता है उनका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जब वो लोग अपनी बचत की तरफ देखते हैं या फिर अपने असेट्स की तरफ देखते हैं तो उनको समझ आता है कि उनकी सोच और सच्चाई में बहुत ही बड़ा अंतर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर लोग अपने पैसे को ऐसी जगह खर्च कर लेते हैं जहां उनको खर्च करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बचत करते नहीं और इसीलिए उनका भविष्य सुरक्षित होता ही नहीं। अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो आज हम आपको 8 ऐसे मंत्र देने वाले हैं जो आपके खर्चों को कंट्रोल करने में और आपकी बचत को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। और आपके लिए हम ऐसी ही टिप्स लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल हेल्थ एंड मनी को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। नंबर 1, पहला मंत्र है बचत का फॉर्मूला बदलो। आमतौर पर लोग बचत के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बनाते हैं जिसमें पहले इनकम को घर लाओ, फिर खर्चे में पैसे लगाओ और जो पैसे बच जाएं उसे बचाओ। ये फॉर्मूला ही कभी आपको पैसे बचाने नहीं देता क्योंकि खर्च के बाद कोई पैसे बचते ही नहीं हैं। आपको फॉर्मूला बदलने की जरूरत है। आपको करना ये चाहिए कि पहले कमाओ, फिर बचाओ और बचत के बाद जो पैसा बचे उसे खर्चे में लाओ। इस तरह से आप खर्च करने के पहले पैसे बचाएंगे और फिर आप पैसे बचाने में भी कामयाब हो जाएंगे। तो कोशिश करिए जिस दिन आपको पैसे मिले उसी दिन बचत खाते में 10 से 20% तक पैसा जमा कर दीजिए। नंबर 2, दूसरा मंत्र है चर्चा करो फिर खर्चा करो। बहुत से लोग अक्सर पैसा इसीलिए खर्च कर देते हैं क्योंकि वो खर्च करने के पहले कुछ सोचते ही नहीं हैं। अपने आप से या किसी और से बात करना तो दूर की बात है। देखिए, आप जब कोई खर्च करें तो उसे खर्च करने के पहले थोड़ी सी चर्चा अपने आप से कीजिए। सवाल करिए कि क्या आपको इस खर्च को करना चाहिए, और अगर खुद कोई जवाब न मिले तो आप किसी बड़े से पूछिए। जब चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि ये खर्च करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी आप उस खर्चे को करिए, नहीं तो मत कीजिए। इस तरह से भी आप अपने खर्च पर लगाम लगा सकते हैं और आप पैसे बचा सकेंगे। तीसरा मंत्र है प्लास्टिक हटाओ पैसे बचाओ। अगर आप अभी तक भी नहीं समझे हैं तो आपको बता दें कि हम प्लास्टिक मनी यानी कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल न करने की सलाह दे रहे हैं और इसका कारण भी बहुत ही सीधा और प्रैक्टिकल है। स्टडी से ये पता चला है कि जब आप क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं तो आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। डेबिट कार्ड से भी आप ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन आप नकद में पैसे खर्च करते हैं तो आपके खर्च कम हो जाते हैं और फिर आप पैसे बचाने में भी कामयाब होते हैं। इसलिए खरीदी करने के लिए कोशिश करिए कार्ड नहीं, कैश का इस्तेमाल करने का। नंबर 4, बचत का चौथा मंत्र है थोड़ा भी बहुत है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हमारी इनकम कम है, जब बढ़ेगी तो पैसे भी बचा लेंगे। अभी बचेगा तो भी भला कितना बचेगा। लोगों की इनकम तो बढ़ती है पर खर्चे उससे ज्यादा बढ़ जाते हैं और लोग हमेशा सोचते हैं कि इनकम बढ़ेगी तो बचत करेंगे। देखिए, आपको समझना होगा कि बचत के लिए थोड़ा भी बहुत होता है। अगर आप थोड़े से शुरू करेंगे तो वक्त के साथ साथ ये थोड़ा अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। आपको आदत होती जाएगी और आपको सिर्फ 10% का रिटर्न भी मिलता है तो आपका आज जमा किया गया पैसा 7 सालों में 2 गुना हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए, थोड़ा भी बहुत है और थोड़े से शुरुआत कीजिए। नंबर 5, बचत का 5वां मंत्र है अपने पैसे गिनो, दूसरों की मत सुनो। बहुत से लोग बहुत सा पैसा इसीलिए खर्च करते हैं क्योंकि वो दुनिया की सुनते हैं और उस प्रेशर में आ जाते हैं। आपके पड़ोसी ने कार खरीदी, बीवी की सहेली ने हार खरीदा, बेटे के दोस्त ने होटल में बर्थडे मनाया या फिर कोई विदेश घूम कर आया। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इनमें से कई लोग कर्ज और उधार लेकर ये काम करते हैं और फिर परेशान रहते हैं।
हम आपको यही कहेंगे कि लोग क्या कर रहे हैं मत देखिए। आपको जो भी करना है उसके पहले अपने पैसे गिनिए, अपना बजट देखिए, फिर खर्चा करिए। अगर आप खर्च नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल मत करिए, चाहे लोग आपका मजाक ही क्यों ना बनाएं। ध्यान रखिएगा, जब आप पर कर्ज होगा तो ये मजाक बनाने वाले लोग आपका और ज्यादा मजाक बनाएंगे और तब आप खुद की नजर में भी अपराधी बन जाएंगे। पर लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो आप खुद की नजर में अपराधी मत बनिए। कर्ज की परेशानी से दूर रहिए और आप उन पर हंस सकते हैं जो आप पर हंसेंगे। तो 5वां मंत्र मानिए और आप अपने पैसे गिनिए और दुनिया की बिल्कुल मत सुनिए। 6, बचत का छठा मंत्र तनाव है तो योग अपनाओ, पैसे मत जलाओ। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि बहुत से लोग अपने पैसे सिर्फ इसीलिए खर्च करते हैं क्योंकि उनको तनाव होता है। ये एक फैक्ट भी है। जब आप पैसे खर्च करते हैं तो आपका तनाव कम होता है और यही वजह है कि कई लोगों को शॉपिंग करना बहुत पसंद आता है। हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपने तनाव को पहचानिए और अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस है तो आप अपने तनाव को कम करिए और फिर आप अपने खर्च को भी कम करने में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 7, बचत का 7वां मंत्र है लग्जरी टैक्स लगाइए। ये एक बहुत ही सिंपल सा रूल है जिसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आप किसी भी लग्जरी पर पैसे खर्च करना चाहते हैं तो कम से कम उतने ही पैसे बचाने में भी लगाइए। मतलब अगर आप मूवी देखने जाते हैं और वहां 2000 रुपए खर्च करते हैं तो आपको कम से कम 2000 रुपए अपने बचत में भी डालना है। जब आप इस तरह से खर्च करेंगे तो आप पैसे बचाने में भी बहुत कामयाब हो जाएंगे और लग्जरी को भी एंजॉय कर पाएंगे। नंबर 8, बचत का 8वां मंत्र है बचत बनाओ और उसे निभाओ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर कोई भी अलग बात नहीं करना है और इसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप अपने पैसे को बचाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अपने हर खर्च को कागज़ पर लिखिए और कोशिश करिए कि आप अपने किसी भी खर्च को इस बजट से बाहर जाकर नहीं करेंगे। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आप आसानी से अपने पैसे बचाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप इन 8 मंत्रों का ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से अपने पैसे बचाने में कामयाब हो जाएंगे। आप कम पैसे खर्च करेंगे और आप अपनी लाइफ में खुश भी रह पाएंगे। अब आप पैसे बचाइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करिए और कमेंट करके हमें भी बताइए। हमें सब्सक्राइब करने के लिए बेल का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे कोई भी वीडियो कभी भी मिस न करें। थैंक यू वेरी मच।